अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है हम पार्ट 3 को कवर करेंगे। हमने मार्कडाउन को बाकायदा से लिखना सीख लिया सही से। अब हम HTML को जो है सीखेंगे कि हम इससे किस तरह से रीड करें। हमने लिखना नहीं है जिस तरह हम पहले जो है टैग्स जो है याद करके मेमोराइज करके लिखते थे, अब वो बात खत्म। हमने यहाँ करना क्या है? हमने यहाँ सिर्फ ये सीखना है कि हमने जो है HTML को किस तरह से AI से मांगना है, उसमें हमने AI से क्या मांगना है, और जब वो हमें कुछ दे दे तो हमें उसको जज किस तरह करना है। तो इस पार्ट 3 में हम ये चीजें जो है सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है कहा गया है वाई आस्क फॉर HTML एट ऑल। हम जो है HTML क्यों मांगते हैं अपने मॉडल से? तो इसका आसान जो है आंसर ये है कि अगर हमें आउटपुट जो है वो टेक्स्ट में मिल जाए और दूसरी तरफ विजुअल में मिल जाए, तो आप अपने जहन में ये सोचे कि आपको कौन सा अच्छा जो है समझ आ जाएगा जल्दी से। तो जल्दी से आपको जो है विजुअल ही नज़र जो सही से समझ आएगा। तो इसलिए हम अपने मॉडल से AI से जो है ज़्यादातर हम क्या मांगते हैं? हम HTML मांगते हैं। तो अब इसमें बताया गया है कि आप इस एक्सरसाइज को करो तो आपको समझ आ जाएगा। अब आप इस बुक को देख सकते हो, ये सारी रीडिंग है। अब मैं इसका एक विजुअल बनाता हूँ तो ये किस तरह बनेगा। तो मैं cloud.ai पे आ गया और इधर मैं जो है अपने जो बुक है उसका लिंक जो है मैं फॉर एग्जांपल कॉपी करता हूँ। ये मैंने कॉपी कर दिया, सही है। मैंने इसका लिंक इधर पेस्ट कर दिया, सही है। और मैंने वो प्रॉम्प्ट भी कॉपी कर दिया जो इसने लिखा है। अब मैं इसे कह दूंगा द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट। अब मैंने जो प्रॉम्प्ट जो है कॉपी किया था वो प्रॉम्प्ट मैं इसको दे दूंगा। जो प्रॉम्प्ट मैंने जो है बुक से कॉपी किया उसमें ये बताया गया है कि इसे आर्टिफैक्ट सही से बनाओ। तो मैंने अपना जो नोट्स है ऐसा समझे कि ये मेरे नोट्स है। मैंने अपने नोट्स के जो है लिंक इसको दे दिया कि ये मेरा नोट है और आप इसको जो है इस तरह से बनाओ कि इसको HTML में मुझे शो कर दो, और प्रॉपरली सब कुछ डायग्राम वगैरह आप इस चीज में इसमें डाल दो इस HTML में। तो ये अब जाएगा और सारी ये चीजें मेरे लिए करके देगा। तो जब तक ये बनाता है हम थोड़ा आगे चलते हैं, फिर मैं इस कंसेप्ट पे आ जाऊंगा। आपको मतलब ये विजिबल हो जाएगा, ये आपको प्रूफ हो जाएगा कि क्यों हम HTML मांगते हैं। तो तब तक हम आगे चलते हैं जब तक ये तैयार ना हो। जब तक ये तैयार होता है हम आगे चलते हैं। तो इसमें जो है 9 नंबर कंसेप्ट में ये बताया गया है यू डिड नॉट राइट HTML, यू प्रॉम्प्ट फॉर इट। आपने जो है HTML नहीं लिखना, आपने प्रॉम्प्ट जो है AI से मांगना है। तो इसमें ये बात बताई गई है, आपने सिंपल जो है उसे कहना है और वो आपके लिए बनाएगा। लेकिन आपके प्रॉम्प्ट में क्या क्या चीजें जो है आपने इंक्लूड करनी है, आपने एजेंट से क्या क्या मांगना है, इसमें ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। हु विल रीड इट, इसे कौन रीड करेगा? आपने अपने ऑडियंस बताने हैं कि ऑडियंस क्या है, आया स्कूल का प्रिंसिपल है या कोई स्टूडेंट है या कोई मैनेजर है बैंक का, जो भी हो आपने उसका बताना है। फिर व्हाट इट शुड कंटेन, इसमें क्या होना चाहिए। जो HTML आप मांग रहे हो ना, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। डायग्राम्स होनी चाहिए, नंबर्स होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए, इस तरह जितने भी चीजें आपको जो है चाहिए आप इसको बता देंगे कि इसमें ये चीजें आप बनाओ। इसके बाद वेदर इट शुड बी इंटरेक्टिव, यूजर इसका इंटरेक्शन इसके साथ कैसा होगा। आया
यूजर सिर्फ इसे रीड करेगा या यूजर इस HTML के साथ, इस पेज के साथ कुछ इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस HTML पेज में मैं एजेंट से कहूँ कि आप एक ऐसा बटन इसमें बनाओ कि इसमें टॉगल बटन हो, कि यूजर मतलब टॉगल बटन इस तरह हो कि अगर उसको डार्क थीम चाहिए तो डार्क में चला जाए, अगर लाइट थीम चाहिए तो लाइट पे चला जाए, इस किस्म का एक बटन। तो ये तो इंटरेक्शन होगी। अगर हमने ये इंटरेक्शन जो है अपने पेज में इंक्लूड करनी है तो हम अपने एजेंट से कह देंगे, AI से कह देंगे। और अगर हमने जो है इंक्लूड नहीं करनी तो फिर हम सिंपली इसको रीड पर छोड़ देंगे, और हमारा जो रीडर है, अगर हम भी रीडर है या कोई और को हम ये आर्टिफैक्ट भेजना चाहिए HTML, तो वो सिर्फ इसे रीड कर सकेगा। अब लास्ट में ये आपने जहन में याद रखना है कि आया जो रीडर है वो इससे किस तरह से रीड करेगा। किस तरह से रीड से मतलब ये है कि ऑप्टिमाइज होना चाहिए, सही से होना चाहिए, वन टाइम रीडिंग यूजर ने करना है या बहुत ज्यादा मतलब उसके पास वो पड़ा रहेगा, ये भी आपने अपने AI मॉडल को बताना पड़ेगा। तो इधर जो है एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट आप देख सकते हो। तो फर्स्ट वाले में ये बताया गया कि मेरे लिए रिपोर्ट बनाओ सेल्स डेटा का, तो ये तो एक वेग प्रॉम्प्ट हो गया, तो हमारा मॉडल कुछ भी बना सकता है। तो इसलिए हमने जो है ये 4 चीजें जहन में याद रखनी है और अपने एजेंट को इसके मुताबिक प्रॉम्प्ट देना है। ये नीचे प्रॉम्प्ट देखो, ये उन 4 चीजों के मुताबिक प्रॉम्प्ट है। तो इस तरह से हमने जो है प्रॉम्प्ट देना है। अब 10 नंबर पे आते हैं। इससे पहले हम देखते हैं अगर एजेंट ने हमारा काम किया है या नहीं। तो ये देखो एजेंट ने जो है AI ने काम किया है। तो अब मैं उस एग्जाम्पल पे आता हूँ कि हम क्यों HTML मांगते हैं। आप इस पेज को देख सकते हो, देखो ये एक HTML पेज है, देखो ये किस तरह से डायग्रामेटिकली सही से इंटरेक्टिव है, ये आपको बोर नहीं करेगा। और दूसरी तरफ हम अपने जो है पेज पे जाते हैं जो हमारा बुक है। अब बुक को आप देखो, इसमें सारी चीजें जो है वो रीडिंग में है, हम रीडिंग करेंगे, सब चीजों को हम देखेंगे। और उधर देखो विजुअलाइज चीजें है, देखो इधर जो है डायग्राम्स वगैरह सब कुछ चीजें हमें जो है दिखाई गई है। तो इसलिए हम जो है HTML मांगते हैं अपने मॉडल से। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब हम आते हैं कंसेप्ट 10 पर, द 5 HTML पैटर्न्स। ये बातें आपने जरूर याद रखनी है क्योंकि ये बातें आपको पता है एंथ्रोपिक का जो टीम है ना वो डेली ये चीजें यूज करती है। जिन्होंने क्लाउड कोड यानी cloud.ai बनाई है ना वो लोग इस पैटर्न को यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले पैटर्न जो है वो प्लेन एंड एक्सप्लोरेशन है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने मॉडल से कहना है कि मुझे इस किस्म का आंसर चाहिए, लेकिन अगर मैंने कोई डिसीजन लेना है तो मैं इससे कह दूंगा कि मुझे 3 ऑप्शन दो, मैं इन तीनों में से एक को चूज करूंगा। आप एक को चूज करोगे, जब आप उसे चूज करोगे तो आप उसे बताओ कि इसमें से फर्दर मुझे 3 ऑप्शंस दो, तो फिर आपको उसमें से 3 ऑप्शन दे देगा। फिर आपने उसे सेलेक्ट करना है और जब तक आप इससे सेटिस्फाई ना हो कि मतलब ये रिस्पॉन्स मेरे लिए ठीक है, आप आगे जाओ। मगर 2 या 3 टर्न्स में ये आंसर सही से देगा। एक नंबर तो आपने ये याद रखने, ये हमने AI प्रॉम्प्टिंग में जो है प्रैक्टिकल किया भी था। और इसके बाद जो है दूसरा है जो हमने जो है एक्सप्लोरर एंड रिपोर्ट्स। आपने ये चीज जहन में याद रखनी है कि जब आपने किस चीज को जो है एक्सप्लोर करना है, मतलब बहुत से डॉक्यूमेंट्स है और आपने उसे नहीं देखने, आपका दिल मतलब उसको जो है नहीं कर रहा कि मैं नहीं देख सकता, ये तो बहुत ज्यादा है, ये बहुत मुश्किल मेरे लिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपली AI को वो सारे डॉक्यूमेंट दे देने हैं और आपने उससे कहना है कि मेरे लिए एक HTML फाइल बनाओ, तो वो आपके लिए HTML फाइल बना देगा। और सिंपली जो है आप उसे जल्दी से देखकर आपको समझ आ जाएगा। तो दूसरे में ये कहा गया है, तीसरे में ये कहा गया है कि अगर आपने कोई कोड से इंटरेक्शन करनी हो, कोड रिव्यू आपने करना है, अंडरस्टैंड आपने करना है, तो आप उसे HTML में सही से समझ सकते हो क्योंकि HTML तो हम जल्दी से समझ जाते हैं। तो आपने एजेंट से कह देना है कि ये कोड है, ये मुझे HTML में समझाओ, तो वो जल्दी से आपको HTML में समझा देगा। अब 4 में क्या कहा गया है, 4 पैटर्न में इसमें ये चीज समझाई गई है कि
कुछ जो है डिजाइन प्रोटोटाइप मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम टेक्स्ट से जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके लिए लाजमी है, इम्पोर्टेंट है कि हम जो है डायग्रामेटिकली उसको जो है प्रेजेंट करें। तो फिर उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए तो सिंपल हमें HTML आता है, मतलब हमें एजेंट से लिखवाना आता है, तो हम एजेंट से कह देंगे कि मेरे लिए जो है ये लिखो, तो एजेंट हमारे लिए बहुत अच्छा जो है वो डिजाइन बना देगा और हम जो है उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब लास्ट में जो है लास्ट चीज ये हमने जो है याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थ्रू ए एडिटर, इसमें क्या है, इसमें ये कंसेप्ट बताया गया है ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है 30 टास्क है या 20 आइडियाज है और मैंने इसकी रैंकिंग करनी है, तो इसकी रैंकिंग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने करना क्या है, इजली मैंने एआई से कहना है कि आप मेरे एक ऐसे पेज बनाओ जिसमें मैं अपने आइडियाज या मैं ये अपने काम जो है इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूं और आपको जो है फिर वो डेटा दे दूं, तो आप मुझे ये सही से आंसर दे दोगे। तो करना क्या है, आपने एआई से सिंपल कहना है कि मेरे लिए जो है 3 कॉलम बनाओ, नाउ नेक्स्ट एंड लेटर, ये 3 कॉलम बना देगा और आपने अपने आइडियाज और अपने टास्क इसमें सिंपल ड्रैग करने। तो आपने उसे ड्रैग करने, जब आप ड्रैग कर दोगे तो बॉटम में एक बटन एआई जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। जैसे ही आप उसे कॉपी करोगे तो आपका जो सारा स्ट्रक्चर है ना वो टेक्स्ट में कॉपी हो जाएगा। फिर आप उसको जो है एआई को टेक्स्ट में दो, वो आपको सिंपली समझा देगा कि क्या क्या चीजें हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि मैं ये सारे आइडियाज ये सारे टास्क एआई को स्टेप बाय स्टेप जो है समझाऊं लिख कर, तो वो तो मुश्किल काम है। आप सिंपली एक पेज बनाओ, उस पेज में जो है 3 कॉलम बनाओ और एक एक कॉलम में अपना जो है सारा काम उसमें ड्रैग कर दो। तो और लास्ट में जो कॉपी बटन हो, जैसे ही कॉपी करो तो सारा टेक्स्ट जो है वो सारा स्ट्रक्चर कॉपी हो जाएगा, एआई को दोबारा दोगे तो वो आपके लिए रैंकिंग कर देगा। तो ये सारी चीजें आपने जो है जहन में जो है याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही और हम अपनी क्लास इधर ही एंड करते हैं और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।